कभी सोचा है कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारी ऑफिस की टीम, इन सब में आखिर ऐसा क्या है जो एक जैसा है? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ना? ये हमारे हर दिन, हर फैसले पर असर डालते हैं। तो आज हम इन्हीं सामाजिक समूहों के मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बनते कैसे हैं और ये हमें चलाते कैसे हैं। तो सवाल यही है, इन सब में कॉमन क्या है? सोचिए, एक तरफ परिवार है जहां रिश्ते हैं, दूसरी तरफ हैं दोस्त जिन्हें हम खुद चुनते हैं, और फिर आती है हमारी ऑफिस की टीम जहां हम एक खास मकसद के लिए साथ काम करते हैं। ये सब कितने अलग लगते हैं, लेकिन इनके अंदर ना एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समानता छिपी हुई है। और वो समानता ये है कि ये सभी सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समूह हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान में समूह का मतलब बस कुछ लोगों का एक साथ होना नहीं होता। इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी इकाई है जहां लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। चलिए समझते हैं कि ये ज्यादा क्या है और कौन सी चीजें किसी भीड़ को एक असली समूह में बदल देती हैं। तो आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो लोगों के एक झुंड को एक सच्चे मनोवैज्ञानिक समूह में बदल देती हैं? मतलब वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है? इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, कुछ कोर इंग्रेडिएंट्स जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक पॉलिस ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनके हिसाब से एक समूह में कम से कम दो लोग होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अच्छा, उनके लक्ष्य भी एक जैसे होते हैं और उनके बीच एक स्टेबल रिश्ता होता है। वो एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और सबसे जरूरी बात, वो खुद को उस समूह का हिस्सा मानते हैं। ये जो मानना है ना, यही सबसे अहम है। तो चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। एक असली समूह के लिए ये चार चीजें जरूरी हैं। पहला है इंटरडिपेंडेंस, यानी निर्भरता। मतलब सदस्यों के काम और बर्ताव एक दूसरे पर असर डालते हैं। दूसरा है सोशल इंटरैक्शन, यानी वो आपस में बात करते हैं, मिलते जुलते हैं। तीसरा है कॉमन गोल्स, एक साझा लक्ष्य जिसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अ सेंस ऑफ यूनिटी, वो हम वाली भावना कि हम सब एक हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि समूह क्या होता है, पर क्या सभी समूह एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब समूहों के अलग अलग प्रकार देखते हैं, और इसकी शुरुआत हम सदस्यों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं इससे करते हैं। तो देखिए, समूह दो मुख्य तरह के होते हैं। पहले हैं प्राइमरी ग्रुप्स, यानी प्राइमरी ग्रुप्स, जैसे हमारा परिवार या हमारे जिगरी दोस्त। यहाँ रिश्ते बेहद करीबी, आमने सामने के और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इनमें एक मजबूत हम वाली भावना और वफादारी होती है। दूसरी तरफ है माध्यमिक समूह, यानी सेकेंडरी ग्रुप्स, जैसे ऑफिस के लोग या कोई स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ रिश्ते अक्सर किसी खास काम या इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं और उतने पर्सनल नहीं होते। ये अक्सर कुछ समय के लिए ही होते हैं। समूहों को उनके बनने के तरीके के आधार पर भी बांटा जा सकता है। मतलब कुछ प्लान करके बनाए जाते हैं तो कुछ अपने आप बन जाते हैं। इससे हमें औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल समूहों के बीच का फर्क समझ आता है। यहाँ भी फर्क बिल्कुल साफ है। औपचारिक समूह जैसे एक क्लासरूम या एक कंपनी खास नियमों और भूमिकाओं के साथ बनाए जाते हैं। सबका रोल तय होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। वहीं दूसरी ओर हैं अनौपचारिक समूह, जैसे दोस्तों का कोई ग्रुप या कोई सोशल क्लब। ये अपने आप ही आपसी बातचीत से बन जाते हैं। इनके नियम लिखे हुए नहीं होते, पर सब जानते हैं, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, समूह चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, हर समूह के अंदर कुछ अदृश्य ताकतें काम करती हैं। ये कुछ ऐसे अनकहे नियम होते हैं जो सदस्यों के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और समूह की पूरी डायनामिक्स तय करते हैं। इन्हें कहते हैं ग्रुप नॉर्म्स, यानी समूह के मानक। ये वो अनरिटन रूल्स हैं जो बताते हैं कि समूह में कैसा व्यवहार एक्सेप्टेबल है और कैसा नहीं। जैसे दोस्तों के एक ग्रुप में शायद ये नियम हो कि सब एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला आकर ऐसा करे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नॉर्म्स हैं। और वो कौन सी चीज है जो समूह को एक साथ चिपका कर रखती है? उसे कहते हैं कोहेसिवनेस, यानी सामंजस्य। ये वो सामाजिक गोंद है जो सदस्यों को जोड़ता है, उनके बीच एकता और अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। जिस समूह में जितना ज्यादा कोहेसिवनेस होता है ना, वो समूह उतना ही मजबूत और एकजुट महसूस करता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ग्रुप में फिट होने के लिए एक जबरदस्त दबाव होता है, चाहे वो दोस्तों के बीच हो, परिवार में या काम पर?
हम अक्सर समूह के साथ चलने की जरूरत महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रेशर आता कहाँ से है? मनोविज्ञान में इस दबाव को कहते हैं अनुरूपता, यानी कन्फॉर्मिटी। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें समूह के नियमों के हिसाब से सोचने और व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है, भले ही अकेले में हम वैसा ना सोचते हों। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस समूह का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमें अकेले या अलग थलग पड़ जाने का डर होता है। यही कन्फॉर्मिटी की ताकत है। तो आखिर में बात यह है कि समूहों को समझना असल में खुद को समझना है। हम जिन भी समूहों का हिस्सा होते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हों या हमारा देश, वो सब मिलकर हमें एक सामाजिक पहचान देते हैं। यही पहचान हमारे आत्मसम्मान को और इस सवाल के जवाब को आकार देती है कि मैं कौन हूं। तो आज एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इस पर जरूर सोचिएगा, आपके जीवन के कौन से समूह आपको सबसे ज्यादा परिभाषित करते हैं? आपके परिवार, दोस्त या सहकर्मी आपकी पहचान को किस तरह से आकार दे रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।